सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने प्रांत हैं और वहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, पठार, पर्वत और जो स्ट्रेट जल संधियाँ होती हैं वो, और प्रायद्वीप, और किस भाग में क्या महत्वपूर्ण है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी ऑस्ट्रेलिया का है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसे करके हम एक एक करके सारे महाद्वीप कवर करेंगे, उनकी जो फिजिकल चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने प्रांत हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 6 प्रांत हैं, जिनमें है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड। ये 6 कुल प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। और जो आपका क्वींसलैंड प्रांत है उसी के किनारे है जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो क्वींसलैंड प्रांत में ही पड़ती है। तो ये सवाल भी बनता है, आप एकदम इसको लिख लें कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, वो क्वींसलैंड प्रांत में पड़ती है। तो ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी नोट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का ऐसे मान लो, इस टाइप से एक नक्शा है ऑस्ट्रेलिया का, तो जो ये वाला इलाका है यहाँ आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये पूरा जो इलाका है ये क्वींसलैंड प्रांत का इलाका है। तो क्वींसलैंड प्रांत में ये ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है पूरी, और ये हो गया ईस्ट आपका, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इस इलाके में पड़ती है, तो इसको बोलते हैं ईस्ट और नॉर्थ। तो उत्तरी पूर्वी इलाके में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपकी पड़ती है, और जो प्रांत पड़ता है वो है आपका क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड प्रांत, और इधर ही आपका कोरल सी है। ठीक है, तो आप एटलस में इन सब चीज़ों को जाके देखें। यहाँ से सवाल ज़रूर बनता है, एक बनता है किस तरफ है, मतलब किस दिशा में है, तो हो गई पूर्वी और उत्तरी दिशा में प्रांत कौन सा पड़ता है, तो क्वींसलैंड पड़ता है। अगर पूछा जाए कि जो कोरल रीफ है उसके पूर्वी साइड में कौन सा सागर पड़ता है, तो कोरल सी पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको देखें जाके। अगला है, केप योक प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के किस ओर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप है ये, ऑस्ट्रेलिया का बहुत महत्वपूर्ण पेनिनसुला है। तो ये है उत्तरी तरफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। अभी मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना के कुछ इस तरह से। तो ये केप योक पेनिनसुला है आपका, तो यहाँ से यहीं तक आपकी बैरियर रीफ है। तो ये जो पेनिनसुला है ये उत्तरी पार्ट में है, ये उत्तरी पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रायद्वीप पूछा जाता है, तो इस प्रायद्वीप के एक तरफ कोरल सी है, इस तरफ कोरल सी है, और इस तरफ गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है। तो दोनों तरफ ऐसे आपको याद रखना है, एटलस ज़रूर देखना है जाके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नल्लाभोर मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। दूसरा कथन है, नल्लाभोर मैदान ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के पश्चिम तरफ है। देखिए, नल्लाभोर मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर वही ऑस्ट्रेलिया का एक रफ सा चित्र बनाते हैं, तो इस इलाके में ये नल्लाभोर मैदान स्थित है। और दूसरा कथन था, नल्लाभोर मैदान ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के पश्चिमी तरफ है। तो जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है वो आपका ऐसे है, ऐसे, तो इधर होना चाहिए पश्चिमी तरफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के साउथ की तरफ है, इधर की तरफ है। तो जो दूसरा वाला कथन है ये आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन एक सही है। नल्लाभोर मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो नल्लाभोर मैदान ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के पश्चिम में है, तो ये गलत है, पश्चिम में नहीं है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के दक्षिण की तरफ स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? शब्दों पे ध्यान देना है, नहीं है। तो देखिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में है।
ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन जो तिवेस्ती है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। ये और डेजर्ट नहीं है वैसे, सारा डेजर्ट में पड़ता है, लेकिन है ये एक उच्च भूमि है। तिवेस्ती हाईलैंड है ये अफ्रीका में, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है। बाकी ये तीनों ही आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको पता होना चाहिए और यहाँ से सवाल बनते हैं, तो आप एटलस में इनकी लोकेशन ज़रूर देखना। इनके आसपास और क्या है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैकडोनाल्ड रेंज और मूसा ग्रेव रेंज ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसिस्को है। देखिए दोनों ही कथन एकदम सही हैं। मैकडोनाल्ड रेंज और मूसा ग्रेव रेंज है आपकी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया का एकदम मध्य में पड़ती हैं, और मकुम्बा नामक नदी भी इनसे एक निकलती है। और जो दूसरा कथन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोसिस्को है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आपकी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, इस तरफ जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये माउंट कोसिस्को यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट है माउंट कोसिस्को, तो यही सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 2228 मीटर इसकी हाइट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणी में आती है मैकडोनाल्ड और मूसा ग्रेव रेंज भी, और ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। लेकिन सबसे बड़ी पर्वत रेंज जो मानी जाएगी वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ऐसे पूर्वी तट पर है पूरा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इस वीडियो में आपको ABCD सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, इयरे प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के किस ओर अवस्थित है। तो जो इयरे प्रायद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप इसको एटलस में जाके ज़रूर देखना। इसके जस्ट पूर्वी ओर जो ग्रेट इयरे प्रायद्वीप है, इसके जो पूर्वी ओर आपकी है ग्रेट गल्फ ऑफ स्पेंसर, और इसके उत्तरी तरफ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट। तो ये दोनों तरफ है, इसको जाके आप एटलस में ज़रूर चेक करना, यहाँ से सवाल बन सकता है। अगला प्रश्न है, बॉस जल संधि स्थित है। तो जो बास जल संधि है आपकी, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। बास स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। आप तस्मानिया एटलस में देखना जाके, और इसकी राजधानी भी ज़रूर देखना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टॉरेस जल संधि अवस्थित है। तो देखिए टॉरेस जल संधि है, बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है ये आपके लिए, ये पूछी जा सकती है। ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ इसमें पड़ता है कैप यॉर्क पेनिनसुला, और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों के बीच जो जल संधि है वो है टॉरेस स्ट्रेट। तो आप इसको एटलस में ज़रूर देखना जाके। इसके उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सा सागर है, कोई सीमांत सागर है, कोई खाड़ी है, या कुछ महत्वपूर्ण शहर है, तो आप ज़रूर एटलस में चेक करना इसको। अगला प्रश्न है, कारपेंटरिया की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो देखिए कारपेंटरिया की खाड़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब ये कहाँ स्थित है, तो मैं आपको एक रफ सा मैप बनाती हूँ ऑस्ट्रेलिया का। जैसे मान लो ये कैप यॉर्क पेनिनसुला है, ये ऑस्ट्रेलिया है आपकी, ऐसे करके। तो जो ये वाला इलाका है ये कारपेंटरिया की खाड़ी है, ये कैप यॉर्क पेनिनसुला हो गया, और ये अनहेम लैंड है, ये अनहेम लैंड, ये थोड़ा यहाँ पे जो उच्च भूमि टाइप की ज़मीन मिलती है, ना तो पठार है ना ही मैदान है, उसके बीच का कुछ है, तो अनहेम लैंड और कैप यॉर्क पेनिनसुला उनके बीच में है कारपेंटरिया की खाड़ी। तो ये खाड़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है आपकी कैनबरा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कैनबरा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ये स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी ओर में ये स्थित है कैनबरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सीमांत सागरों पर विचार कीजिए। अराफरा सागर, कोरल सागर, तस्मानिया सागर और तिमोर सागर। तो इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया के आसपास स्थित है। तो ये चारों ही जो सागर हैं ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही स्थित हैं। कोरल सागर आपको मैंने अभी बताया था पहले, और ये जो तस्मानिया सागर है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व की तरफ स्थित है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। तस्मानिया सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में है तस्मानिया सागर। कोरल सागर आपका मैंने पहले वाले प्रश्न में डिस्कस किया था,
और जो अराफरा सागर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है, कैप यॉर्क पेनिनसुला और अनहेम लैंड के ऊपर जस्ट। और जो तिमोर सागर है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तरफ स्थित है। तो ये भी आप जाके एटलस में देखें, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुरे और डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बहुत बहते हुए स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं। और अगला है, एडिलेड शहर इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो जी हाँ, ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरे और डार्लिंग नदियाँ ये दक्षिण की तरफ बहते हुए स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं। और जो एडिलेड शहर है ये आपका इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इस नदी को आप ज़रूर जाके चेक करना, ये बहुत प्रमुख नदियां हैं। अगला कथन है, निम्नलिखित पठारों की, यहाँ पर सॉरी पठार होगा, पठारों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। किम्बरली पठार और बर्कले टेबल लैंड इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो देखिए, सिम्पसन डेजर्ट, सॉरी किम्बरली पठार और बर्कले टेबल लैंड ये दोनों ही आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।